कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से। एंड्रयू डेटमर, एक शांत, अकेला और बुलिंग, परेशान होने वाला लड़का जो हमेशा अपने हाथ में एक कैमरा रखता है और हर छोटी चीज रिकॉर्ड करता है। मैट, उसका समझदार और रक्षा करने वाला चचेरा भाई, कजिन। और स्टीव, स्कूल का एक लोकप्रिय, मिलनसार और दयालु लड़का। रहस्यमयी खोज। एक अंडरग्राउंड पार्टी के दौरान तीनों एक सुनसान जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें जमीन के अंदर एक अजीब सी चमकती हुई गुफा मिलती है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक नीली ऊर्जा, ब्लू एनर्जी का बड़ा सा क्रिस्टल जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है जो अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। शक्तियों का मिलना। अचानक वह ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और स्क्रीन पर अजीब कंपन के साथ अंधेरा छा जाता है। कुछ दिनों बाद तीनों को महसूस होता है कि उनके अंदर टेलीकाइनेसिस, चीजों को बिना छुए हिलाने की सुपर पावर्स आ गई हैं। शुरुआत में वे इसका मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में छोटे मोटे प्रैंक करते हैं और अपनी इस नई ताकत का आनंद लेते हैं। तीनों अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे हवा में उड़ना शुरू करते हैं और बादलों के ऊपर जाकर आजादी का मजा लेते हैं। एंड्रयू अपने कैमरे से यह सब रिकॉर्ड करता है और यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय होता है। अंधेरे का साया। लेकिन एंड्रयू की असल जिंदगी बहुत खराब है। उसका पिता एक शराबी है जो रोज उसे मारता पीटता है और उसकी मां कैंसर की बीमारी से जूझ रही है जिनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। टर्निंग पॉइंट। एक दिन गाड़ी चलाते वक्त गुस्से में एंड्रयू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पानी में डूबने लगती है। मैट और स्टीव किसी तरह उसे बचा लेते हैं, लेकिन इसके बाद मैट और स्टीव नियम बनाते हैं कि वे आम लोगों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। त्रासदी। एंड्रयू अंदर ही अंदर टूटने लगता है। एक रात तूफान के दौरान जब वह बादलों के ऊपर अकेला गुस्से में उड़ रहा होता है, अचानक उसे एक तेज बिजली, लाइटनिंग लगती है। उसके बाद से एंड्रयू का शरीर और दिमाग बदलने लगता है और वह पहले से ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो जाता है। एंड्रयू का मानसिक संतुलन बिगड़ना। एंड्रयू घर के खर्चे चलाने के लिए चोरी करना शुरू कर देता है। एक दिन जब स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है तो एंड्रयू गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और स्टीव पर हमला कर देता है। अचानक आसमान से एक और बिजली गिरने से स्टीव की मौत हो जाती है। आखिरी संघर्ष। एंड्रयू अपराध बोध, गिल्ट और डर की वजह से पागल हो जाता है। वह अस्पताल जाता है जहां उसकी मां की मौत हो चुकी होती है और उसका पिता उसे मारने के लिए गुस्से में आता है। अपमान और गुस्से में एंड्रयू अपने पिता पर हमला कर देता है। मैट का कदम। मैट को जब पता चलता है कि एंड्रयू तबाही मचा रहा है और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ रहा है तो वह उसे रोकने के लिए निकलता है। पूरे शहर में पुलिस और एंड्रयू के बीच जंग छिड़ जाती है। एंड्रयू पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ाने लगता है। क्लाइमैक्स। मैट मजबूर होकर एंड्रयू को रोकने के लिए वहां पहुंचता है। एक दर्दनाक लड़ाई होती है जहां मैट रोते हुए एंड्रयू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एंड्रयू नहीं मानता और बड़ा नुकसान करने वाला होता है तब मैट अपने भाई जैसे दोस्त को बचाने के बजाय शहर को बचाने के लिए एक कड़ा फैसला लेता है। अंत। कैमरे, जिसे एंड्रयू हमेशा रखता था कि नजरों से दिखाया जाता है कि कैसे सब कुछ खत्म हो जाता है।